त्रिपुंड की बहुत बड़ी बड़ी महिमा बताई। वानप्रस्थी लोगों को भी बोला गया है कि सन्यासी को भी बताया गया, बोला गया, बेटियों को, पुरुषों को, सब के लिए बताया गया। त्रिपुंड भस्म। हे सौनक, हमने संक्षेप में तुमसे ये बात कह दी है, यह त्रिपुंड मध्यमा अनामिका उंगली से धारण करे। इसमें लिखा है कि इसको मध्यमा और अनामिका दो ही उंगली, त्रिपुंड धारण में दो ही उंगली बताई हैं, तीसरी उंगली का जिक्र नहीं किया गया। श्लोक नंबर 86। मध्यमा अनामिका अंगुल्याम मध्य तो पतलोमता। मध्यमा उंगली ये है और अनामिका ये है। त्रिपुंड लगाते समय यही दो उंगली, इसमें इसको और इसको भी नहीं लगाने को कहा। त्रिपुंड लगाते समय यही दो उंगलियों का स्पर्श भाल के ऊपर होना चाहिए, स्पष्ट श्लोक में लिखा है। और इन उंगलियों की महिमा क्या है वो भी बता दी गई है। हाँ, इसमें आप फिर अंगुष्ठ को, अंगूठे को, अंगुष्ठ को इसमें आप ले सकते हैं। अंगुष्ठ द्वारा इसको त्रिपुंड में, इसको आप अंगूठे को आप ले सकते हैं। तो सर्वत्रांगे सुतावक्षे सावधानतया, ये सगरी चीजें बड़ी सावधानी की चीजें। अंगुलियों के मध्य से भस्म लेकर के 3 रेखा बनावे। इस प्रकार का त्रिपुंड मुक्ति और भुक्ति दोनों को देने वाला है। इस त्रिपुंड की 3 रेखाओं के क्रम में 9 देवता आकर के विराजित होते हैं। सावधानी पूर्वक आप इसको सुन लें। इस भस्म में गार्हपत्न अग्नि, इसमें ऋग्वेद, प्रथम रेखा में स्वयं भगवान महादेव ये वर्णन किया गया है। दक्षिण अग्नि, सतोगुण, मध्य में बिल्कुल ये संपूर्ण देवताओं का वास। दूसरी रेखा के महेश्वर देवता हैं। शिव दीक्षा वालों को जरूर इसके बारे में जान लेना चाहिए। ऐसी अद्भुत बातों का वर्णन किया। इस प्रकार त्रिपुंड के स्थान देवताओं को जहाँ जहाँ वो आकर के स्थापित होते हैं, वो ऐसा लिखा हुआ है कि जो त्रिपुंड लगा करके चलता है रास्ते में, एवं नित्यम नमस्कृत्यम, प्रकृति उनको नमस्कार करती है, प्रकृति उन्हें प्रणाम करती है। त्रिपुंडम धार्य शुद्धो भुक्ति मुक्तिम च विंदति। त्रिपुंड धारण करने वाला व्यक्ति शुद्ध होता है, मृत्यु लोक में भुक्ति और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। भस्म 8 जगह पर लगाई जाती है। शरीर में 8 स्थानों पर भस्म लगाई जाती है। 8 स्थान कौन कौन से हैं? श्लोक नंबर 110 में वर्णन किया गया है। गुह्य स्नानम ललाटस्य कर्णः द्वियमनुत्तमम् असमयुग्यम च हृदयम नाभिर्तेम अष्टकम। 8 जगह है। गुह्य स्थान पीछे लगा लें, जहां ये कमर की रीढ़ की हड्डी है, यहां पर लगा लें गुह्य स्थान। ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान। जहां ये पीछे जो हड्डी जुड़ती है कमर के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है, यहाँ एक स्थान हो गया, इसको कहते हैं गुह्य स्थान। उसके बाद ललाट माथे पर, दोनों कानों में, दोनों कंधों पर, हृदय में और नाभि पर 8 ही स्थान पर भस्म लगाई जाती है। असयुग्यम च हृदयम नाभि ऋते व अष्टकम। 8 स्थान पर भस्म लगाने की बात कही। ब्रह्मा तथा सप्तऋषि इस भस्म के देवता हैं। 7 ऋषि उन लोगों का संग नहीं छोड़ते जो रोजाना भस्म लगाते हैं। श्लोक बोल देता हूं। ब्रह्माच ऋषियः सप्तः देवाताश प्रकीर्तितः। भस्म लगाने वाले की कीर्ति का वर्णन स्वयं देवता करते हैं। भस्म के देवता ब्रह्मा जी हैं और 7 महात्माएं, 7 ऋषि हैं। ब्रह्मा तथा सप्तऋषि इनके देवता हैं। अतः इन देवताओं के नाम से, इनका नाम लेकर के, न्यास करके भी भस्म लगाने की विधि है। हे मुनीश्वरों, भस्म के रहस्य को जानने वाला वह बड़ा बड़भागी है जो इसके रहस्य को जानना चाहता है, इसके विधान को जानना चाहता है। ये ऐसी बड़ी अद्भुत 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 बातों को कहा गया। कुछ लोग तो सिर में, दोनों बाजुओं में, हृदय, नाभि 5 स्थान पर भस्म को धारण करते हैं। देश काल के अनुसार यथासंभव और आप यह करें। त्रिपुंड
जरूर धारण करें। त्रिनेत्रम त्रिगुणा धारम त्रिदेव जनकम शिवम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर या महामृत्युंजय मंत्र बोल करके और इसको भस्म को धारण करने का विधान है। इस प्रकार से बात कही गई है। पितृभ्याम नमः, उमेशाभ्याम नमः, भीमाय नमः, ऐसे उच्चारण भगवान शिव के ये नाम है। इन नामों को बोल करके भस्म धारण करने की विधि को वर्णित किया गया। आइए अब हम रुद्राक्ष महिमा के बारे में चलते हैं। रुद्राक्ष के बारे में सुन लें, बड़ी अद्भुत कथा है। 2 पंक्तियां, शिव नाम होठों में रमे गयो रे। 2 ही पंक्तियां हैं, बस उसको गुनगुनाते हुए और बड़ी अद्भुत कथा की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है व्यासपीठ से जो ये विद्येश्वर संहिता का महात्म्य आप सुन रहे हैं, यह समझ में जरूर आ रहा होगा। सुनो रुद्राक्ष महात्म्यम समासात कथयाम्यम। अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनेंगे जो कि अपने आप में बड़ी अद्भुत है। आपको 1 घंटे में लाखों काम पड़े हों, छोड़ देना, लेकिन रुद्राक्ष महात्म्य छोड़ के मन जाना। जैसे भागवत में सुदामा चरित्र, शिव महापुराण में रुद्राक्ष महिमा, उसी प्रकार से रुद्राक्ष महात्म्य बड़ी अद्भुत कथा। इसलिए रुद्राक्ष महात्म्य सुन के जाइए। स्वर दो। शिव नाम हो दो, जो शिव नाम हो दो पे चढ़ गयो रे। जो शिव नाम हो दो पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम हो दो, जो शिव नाम हो दो पे चढ़ गयो रे। जो शिव नाम हो दो पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। तो शिव का सेवाला, मन में बसा ले तो शिव का सेवाला। साथ चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे। जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम हो दो चढ़ गयो रे। जो शिव नाम हो दो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जग की ये माया बड़ी उलझावे, जग
जिंदगी ये माया बड़ी उलझावे, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे। जो शिव जी ने हाथ, जो शिव जी ने हाथ पकड़ लियो रे, जो शिव जी ने हाथ पकड़ लियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम हो वो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो वो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। शिव जी का नाम बड़ा ही प्यारा, शिव जी का नाम बड़ा ही प्यारा, नाम ने लाखों को पारे उतारा, नाम ने लाखों को पारे उतारा। जो भोलेनाथ ने, जो शंकरनाथ ने हाथ पकड़ लियो रे, जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, जो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम हो वो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो वो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर 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 गयो रे। जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम हो तो, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर 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 गयो रे। जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव जी ने हाथ पकड़ लियो रे, जो शिव जी ने हाथ सिर पे धर दियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो 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 रे। जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक छोटी सी सूचना मैं आपको दे दूं। कथा अब आज के बाद 3 ही दिन की रह गई है। कल तारीख कितनी है? 11, 12 और 13। कल सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक
दीक्षा का कार्यक्रम है जहां मैं रुका हूं, सेक्टर 3। आगे पीछे मुझे कुछ पता नहीं है, संजय भैया बता देना, नायडू साहब बता देना, बाद में ना उसको। हाँ, 1532 मकान नंबर, सेक्टर नंबर 3, आगे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। इतना सा एड्रेस है, 5 मिनट का रास्ता नहीं है यहाँ से। टाइमिंग 9:30 से 10:30। संग में एक नारियल और हाथ में बांधने के लिए कलावा, ये ले आना। रात्रि को धरती पर सोना है, रात को खाना नहीं है। भूख लगे जिन्हें बहुत जोर से 4 बजे के बाद में थाप लेना। हाँ, 4 सूर्यास्त के बाद में नहीं लेना है। नियम यह है कि दीक्षा के बाद थोड़ा परिवर्तन तो हो जाए। बहनें दीक्षा लें तो डोकरी को लड़ना मत, डोकरियां दीक्षा लें तो बहू को बेटी बना करके मान के रखें। भजन करना, साधना करना, और यही सब कल्याण का साधन है, और तो सब ऐसा ही है। कल सुबह का ये कार्यक्रम है। आप पूछ रहे हैं कथा कौन से शहर में हो रही है? हरियाणा में हो रही है, रेवाड़ी में। जिसने हरियाणा का रेवाड़ी नहीं देखा उसने हिंदुस्तान का क्या देखा फिर? रेवाड़ी तो अद्भुत है। जयपुर से दिल्ली जाओगे तो हाईवे पर ही पड़ता है बिल्कुल रेवाड़ी। बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं रेवाड़ी। कोई तो हमें बता रहा था कि रेवती मैया यहीं से निकली थी, तो रेवती मैया इसका नाम रख के गई थी रेवाड़ी। अब पता नहीं है, आप जाने, मुझे तो मालूम नहीं है। हाँ, कोई तो कह रहा था बलराम जी भी यहाँ आए थे। हाँ, हो सकता है। हाँ, मैं तो कहीं पुराण में पढ़ लेता तो 4-6-10 श्लोक बोल करके बात करता, तो सुनी सुनाई बात है, वो तो आपसे ही सुना है। तो रेवाड़ी है अच्छी, बढ़िया, अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं। तो ये सूचना है। दूसरी सूचना ये है, और ये कहना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, संपूर्ण आयोजन कैंसर हॉस्पिटल के लिए हो रहा है। ये नहीं है कितनी दूर से आप कथा में आ रहे हैं और 1450 के गद्दे में ही अपनी छुट्टी करके चले जाएं। हाँ, ये गद्दा वद्दा तो टीवी के माध्यम से भी पूरा हो जाएगा। आप तो कैंसर अस्पताल के लिए जरूर सहयोगी बनिए। उसकी जमीन के रजिस्ट्री के लिए, अभी इसके एक 14 तारीख को रजिस्ट्री है इसकी जमीन की, तो उसमें आप सहयोगी बने, जिसमें 5,000 रुपये का सहयोग है। निर्माण में 11,000 रुपये का सहयोग है। इसके ट्रस्टी बनने के लिए 51,000 रुपया, और प्रमुख ट्रस्टी बनने के लिए 1,25,000 रुपये का सहयोग करके आपके पुरखों का नाम दीवालों के ऊपर लिखा जाएगा। इसमें आप जरूर सहयोगी बने। गौ माता के अक्षय व्रती मेंबर बनकर अपने पूर्वजों के लिए सच्ची श्रद्धा की आहुति डाल दीजिएगा। हजारों हजारों साल तक गौ माता के पेट में शेर सवा शेर भूसा बराबर जाता रहेगा, जिसका पुण्य आपको प्राप्त होता रहेगा। अपने खर्चों में थोड़ी बहुत की कटौती करते हुए इस सेवा कार्य से जरूर जुड़े। पैसा आपके पास होगा, लेकिन रेवाड़ी में 10 साल तक ये कथा द्वारा से नहीं होगी, जो आप व्यासपीठ से। ये देखो, सुन लो, ये जगन्नाथ, ये रामेश्वरम का आश्रम है। जो इस समय आप टीवी पर देख रहे हैं, सुंदर सी ये तस्वीर है। रामेश्वरम में भूमि का क्रय किया गया, रजिस्ट्री हो गई है। मार्च में कथा हुई थी। भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई है, वहाँ एक बहुत बड़े भूखंड पर आश्रम बनने के लिए जा रहा है। यहाँ के भी ट्रस्टी बनाए जा रहे हैं। 1,11,111 रुपया। आप, आपके परिवार के आने वाले समय में लोग जाते रहेंगे। वहाँ पर भोजन वगैरह अपने उत्तर भारत जैसी व्यवस्था है नहीं। यही सब सोच करके एक वहाँ भी अखंड भंडारा चलना है, इसलिए इसका नाम राम रोटी रामनाथ आश्रम नाम रखा गया है। बराबर भोजन चलता रहेगा। सैकड़ों कमरे यहाँ भी बनेंगे। लोग जाएंगे, उनको रहने को वहाँ सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये है, ये वहीं का आश्रम आप टीवी पर आप देख रहे हैं। तो इसके लिए भी आप ट्रस्टी बन सकते हैं। और इसके अन्न क्षेत्र के लिए, जैसे हम गौशाला के मेंबर बना रहे हैं 21,000 रुपये के, उसी प्रकार से इस अन्न क्षेत्र के भी हम 25,000 रुपये के इसके आजीवन मेंबर ट्रस्टी सहयोग करने वाले बना रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ से कार्ड देना प्रदानित करेंगे। जैसे गौ माता के अक्षय व्रती का कार्ड मिल रहा है, उसी प्रकार से अन्न क्षेत्र सेवा में भी 25,000 रुपये के मेंबर बनाकर उसका कार्ड प्रदानित किया जाएगा। किसी न किसी प्रकार से इस कैंसर हॉस्पिटल के साथ जोड़िए। काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी लागत के साथ में देश का बहुत बड़ा हॉस्पिटल। ये टीवी पर जो बिल्डिंग इमारतें आप देख रहे हैं,
ये उसकी एक बाउंड्री है, इससे पहले आप उसकी बिल्डिंग देख रहे थे। और ये बहुत बड़े खर्चे का ये काम है, लेकिन लोग यहाँ पर दवाई औषधि के लिए जब यहाँ से ठीक होकर के जाएंगे तो उनके आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को प्राप्त होगा। पैसा तो आता रहेगा जाता रहेगा। ये देख रहे हैं आप कैंसर हॉस्पिटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके कई ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक का ये आप दर्शन कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत लंबे चौड़े एरिया में इसका निर्माण हो रहा है। तो इसमें आप जरूर जुड़िएगा। इसकी ज़मीन में, इसके निर्माण में सब नाम वेबसाइट पर डाले जाएंगे। 11,000 रुपया इसके निर्माण में ले रहे हैं। जितने भी आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप एक बार में नहीं, आप 2 बार में, 3 बार में 11,000 रुपये का सहयोग करके और इस कैंसर हॉस्पिटल में अपनी एक भूमिका निभा दीजिएगा। इसमें जो 1.25 लाख रुपया ले रहे हैं उसके इंटरेस्ट के द्वारा आजीवन जिंदगी भर यहाँ की सेवाएं चलती रहेंगी। तो उसमें भी आप यह सौभाग्य पत्थर शिलालेख पर अपना नाम, पूर्वजों का नाम लिखाकर अपने पुरखों को अजर अमर कर दीजिएगा। आगे की कथाओं के सब बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आगे का श्री द्वारका जी का बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर, बाग और ये नागेश्वर और उसके तत्पश्चात कहाँ है, वो है द्वारका, भेंट द्वारका। ये सब जगह जाने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो इसमें आप जुड़कर, आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, आश्रम के नंबरों पर आप जुड़ करके रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लें। ये ज़मीन आप देख रहे हैं बहुत लंबी चौड़ी है जगह है। बड़ा अद्भुत कार्य श्री वृंदावन की धरती पर होने के लिए जा रहा है। एक बार जयकारा लगाइए भगवान के नाम का। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। सूजी महाराज अब सुना रहे हैं, शृणु रुद्राक्ष महात्म्यम समासात कथयामि हम। सूजी महाराज ने रुद्राक्ष महात्म्य सुनाना शुरू किया। सुनिए, अध्याय नंबर 25 आरंभ हो गया है और लास्ट अध्याय है, ये समझ लो। विद्येश्वरी संहिता का लास्ट अध्याय, इसमें 25 ही अध्याय। सबके लास्ट में रुद्राक्ष महिमा बताई। कहा शिव प्रियतमो गेहो रुद्राक्ष पर पावन दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्व पाप स्मृतः। रुद्राक्ष का दर्शन, स्पर्श और जप तीनों प्रकार से जीव का कल्याण करता है रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष बिना केमिकल का हो, उसके ऊपर कोई केमिकल ना लगा हुआ हो। 5 मुखी रुद्राक्ष गंगा जल में डालकर और उसको चकले पर घिस करके, पंचमुखी रुद्राक्ष यदि उस व्यक्ति को जिसका ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है बहुत ज्यादा, उसको एक घिस करके दे दिया जावे तो उसको तत्काल फायदा मिल जाएगा। रुद्राक्ष इतनी बड़ी औषधि है। हार्ट अटैक मरीजों को रुद्राक्ष ऐसे पहनना चाहिए जो रुद्राक्ष उनकी छाती को स्पर्श करता रहे, हृदय की धड़कनों में सुरक्षित रखता है। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत नीचे और बहुत ऊपर चला जाता है उन लोगों को रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है वह रुद्राक्ष जरूर पहने, जरूर पहने। स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा आरोग्य धाम है रुद्राक्ष। इस सगरी बातें लिखी हैं और ये बातें मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्व पाप स्मृता। इसके स्मरण करने से, इसे जप करने से और इसके दर्शन करने से जीव का कल्याण होता है। इतनी बड़ी महिमा है। पुरा रुद्राक्ष महिमा देवग्रे कथितो मुनि। बहुत पूर्व काल में यह महिमा भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई थी। सूत ऋषियों को कहते हैं कि मैंने अपने गुरु व्यास से सुनी है और अब हम तुम्हें सुना रहे हैं। रुद्राक्ष महात्म्य कथयामि तो प्रीत्या भक्तानां हित काम्यया। भक्तों का परम हित करने के लिए शिव कहते हैं शृणु देवी महेशानी रुद्राक्ष महिमा। इस रुद्राक्ष की महिमा सुन लो। इसको जो सुनेंगे सुनाएंगे हित काम्या, मैं उनके हित में लगा रहा हूं, उनके कार्य पूरे होते रहेंगे। हे महेशानी, पूर्व काल में 1000 वर्ष पर्यंत जब मैं तप कर रहा था तो मैं एकाग्र भाव से जब बैठा तो अचानक मेरा मन क्षुब्ध हो गया संसार के अपराधियों को देखकर। क्या बताऊं, मैंने कुछ लोकोपकार की इच्छा से अपनी आंखें खोली और मेरे नेत्रों से जल के बिंदु धरती पर गिर गए। ये तो सब बातें लिखी हैं, श्लोक बोल दूं।
स्वयं भगवान कहते हैं कि मैंने आप पुटाभ्याम चारुक्षुर्भ्याम पतिता जलबिंदव, मेरे आंखों से आंसुओं के जलबिंदु नीचे गिरे तो तत्रहा श्रविंदवो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संग का, मेरी आंख के आंसू से धरती पर रुद्राक्ष प्रकट हुआ। इसलिए हे देवी, मेरी आंख से प्रकट हुआ है रुद्र अक्ष, अक्ष कहते हैं आंख, रुद्र की आंख से प्रकट हुआ है। रुद्र और अक्ष आपस में दोनों को मिला दो, ज्वाइंट कर दो तो रुद्राक्ष बन जाता है। इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष है, क्योंकि ये शंकर की आंख से प्रकट हुआ है। इसके पर्यायवाची शब्द में अनेकानेक नाम है। लोग इसको भद्राक्ष भी कह देते हैं, क्योंकि ये सबका कल्याण करता है। भद्र मीन्स कल्याण, सबका कल्याण करता है। इसकी बड़ी अद्भुत जातियों का वर्णन किया, इसको थोड़ा ठीक से आप समझ लें। महादेव की दोनों आंखों से आंसू निकले, एक बाई आंख से आंसू निकला, दुख का आंसू बाई आंख से निकलता है, और सुख का आंसू दाहिनी आंख से निकलता है। बाई आंख से जो आंसू निकलता है वो छूने में गर्म लगता है, दाहिनी आंख से आंसू निकलता है छूने में, जो खुशी के आंसू होते हैं वो छूने में ठंडे लगते हैं, दुख के आंसू हैं वो छूने में गर्म लगते हैं। विश्वास नहीं हो तो रो के देख लेना। बाएं आंख से जो आंसू गिरा उससे वैतरणी बन के तैयार हो गए। अपराधी लोग, शराब पीने वाले लोग, ये जितने भी अपराधी हैं उन सबको वैतरणी में फेंक दिया जाता है। गरुड़ पुराण में बड़ी कथा आती है वैतरणी की, बहुत लंबा परिक्षेत्र वैतरणी का है, वहां नहीं जाऊंगा मैं, अभी मैं रुद्राक्ष की बात कर रहा हूं। शिव के दाहिने नेत्र से अश्रुपात धरती पर हुआ, और उस आंसू से कहां कहां रुद्राक्ष तैयार हुए उनका नाम लिखा है। भूमौ गौड़ोद्भास चक्रे रुद्राक्षाश वल्लभान, मथुरायाम अयोध्यायाम लंकायाम मलय तथा सेदाद्रो च तथा काश्याम देशे सुमने सुबा तथा। वर्णन किया गया है कि मथुरा में रुद्राक्ष, अयोध्या में रुद्राक्ष, लंका में, मलयाचल पर रुद्राक्ष, काशी में रुद्राक्ष के पेड़, नेपाल में बहुत रुद्राक्ष होता है, इंडोनेशिया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रुद्राक्ष इंडोनेशिया में होता है। अपने यहाँ आलू चावल गेहूं जैसे होते हैं वहां उस तरीके से रुद्राक्ष होता है। लेकिन वर्तमान समय में रुद्राक्ष बहुत बड़ा व्यापार बन गया, बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। अब तो फैक्ट्रियां लग गई हैं लकड़ी में से, जैसे बुरादे में से पिलाई बन रही है, लकड़ी में से रुद्राक्ष बन के तैयार हो रहे हैं। व्यापार हम जैसे लोगों ने व्यासपीठ से रुद्राक्ष की कर कर महिमा का वर्णन, ये रुद्राक्ष लोगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए धन कमाने का साधन बन गया। बहुत बड़ा व्यापार होता है, टीवी पर खूब चलता है। एक मुखी रुद्राक्ष 2100 रुपए में मिलता है, टेलीविजन पर मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष की आकृति शंख के बराबर होती है, ये पहना नहीं जाता, इसको पूजा जाता है। और आज धड़ल्ले से बाजार में 2 से 2.5-3 हजार में रुद्राक्ष बिकता है। 2 लाख रुपए में क्या, 10 लाख रुपए में भी एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो समझ लो कि फ्री में मिल गया है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात महादेव का रूप है। पशुपतिनाथ मंदिर में रखा है, साल में एक बार मंदिर में दर्शन होता है, ये शिव महारात्रि के समय। आइए कुछ चर्चाएं मैं आपको कर रहा हूं रुद्राक्ष के बारे में। कहां कहां रुद्राक्ष मिलता है वो बात आप सुन रहे हैं। धात्री फल प्रमाणम यह श्रेष्ठ हमें तो दाहरतम, आंवले का फल जितना बड़ा होता है रुद्राक्ष के भी तरीके उसी प्रकार से लिखा है। यथा यथा लघु स्याद वही तथा अधिकम फल प्रदम, रुद्राक्ष जितना छोटे से छोटा होगा उतना ही इसका फल ज्यादा होगा। जितना बड़ा होगा उतना सस्ता, जितना छोटा होगा उतना ज्यादा महंगा। रुद्राक्ष की एक एक माला, 5 मुखी रुद्राक्ष की 20-20 हजार रुपए की आती है। रुद्राक्ष का एक एक दाना 50 हजार रुपए का आता है, एक दाना ओरिजिनल असली एक दाना। 14 मुखी रुद्राक्ष 21-22 हजार रुपए का मिल रहा है इस समय। 2019 में 10-11 हजार रुपए का एक दाने की बात कर रहा हूं। 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत भारी महंगा है, जो यहाँ व्यासपीठ से आपको दिया जाता है, उसकी महिमा आज आप सुनेंगे। आप 4 जाति का रुद्राक्ष होता है, ब्राह्मण रुद्राक्ष, क्षत्रिय रुद्राक्ष, वैश्य और कनिष्ठ रुद्राक्ष।
वर्णागेहा क्रमात् बुधई स्वजातीयम निविद्रार्यम रुद्राक्षम बढ़ता क्रमात्। इसमें लिखा है लोग अपनी अपनी जाति का भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं और चारों रुद्राक्षों को चारों जाति के लोग पहन सकते हैं। रंग रूप बताया, कहा श्वेत रक्ता पीत कृष्णा, श्वेत रक्ता पीत कृष्ण वर्णागेहा क्रमात् बुधई स्वजातीयम नविर्धार्यम रुद्राक्षम वर्णतः क्रमात्। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः कनिष्ठा जाता ममाज्ञया रुद्राक्षास्ते पृथिव्यां तु तज्जातीया स्वाक्षया। जिस रुद्राक्ष का रंग श्वेत है उस रुद्राक्ष को ब्राह्मण जाति का रुद्राक्ष कहते हैं। माइक और खोलो। सफेद रंग का रुद्राक्ष है, उसमें श्वेत पना दिखाई देता है तो समझ लो ब्राह्मण जाति का रुद्राक्ष है। तत्पश्चात जो रक्त वर्णा है वो क्षत्रिय जाति का है, पीत वर्णा पीला है, लाल है क्षत्रिय, पीला है वैश्य वर्ण और सांवले रंग का है वह है कनिष्ठ वर्ण का वो रुद्राक्ष है। विद्या प्राप्ति के लिए श्वेत रुद्राक्ष बहुत प्रभावशाली है। जिनके बच्चे फौज मिलिट्री में हैं या जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति में एमएलए हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, ग्राम क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं क्या हरियाणा में होते हैं गांवों में सरपंच, हाँ, जो राज सत्ता से जुड़े हैं, ग्राम सत्ता से जुड़े हैं, उनके लिए लाल रंग का रुद्राक्ष बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। जो वाणिज्य हैं, व्यापारी हैं, दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, ऐसे लोगों को पीले रंग का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। नौकरी इत्यादि से जुड़े हुए लोगों को, समाज में सेवा कार्यों को संभालने वाले लोगों को श्याम वर्ण का हल्का सांवला सा रुद्राक्ष ये उन्हें पहनना चाहिए। रुद्राक्ष ये चार वर्ण के जो रुद्राक्ष हैं ये चारों के चारों अपने आप में बहुत ज्यादा भारी प्रभावशाली। शिव के नेत्र से कौड़ी प्रकट हुई है, नारायण के चक्र से गोमती चक्र प्रकट हुआ, जो कि द्वारका में, पूरी दुनिया में गोमती चक्र द्वारका से ही प्रकट होता है। जैसे सालिग्राम भगवान गंडकी से ही प्रकट होते हैं, नर्मदेश्वर भगवान मां नर्मदा से ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से गोमती चक्र गोमती नदी से ही प्रकट होता है। ये टीवी में आप देख रहे हैं, यहां से रोज आपको वितरित किया जा रहा है। जन सेवा कार्यों में सहयोग कर रहे हैं उनको यहां से दिया ही जा रहा है। इन सब चीजों की बड़ी महिमा है। गोमती चक्र ये श्री वर्धक है, संपदा वर्धक है। कौड़ी भी यहां से दी जाती है, किसी का जादू टोना टोटका अलाय बलाय ये सब चीजें नहीं रहती। और आनंद की बात है कि चीजें बाजार में मिल जाएंगी ढूंढेंगे तो, लेकिन जो यहां से पूजा के साथ में इसको पूज करके जो आपको दिया जा रहा है, एक विधान पूर्वक दिया जा रहा है, ये विधान बाजार में नहीं मिलेगा। और ये कोई व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, सब फ्री में बांटा जा रहा है। हाँ, इतना है कि इसके माध्यम से थोड़ा आपको गौ माता को सहयोग हो जाता है। आप गौ माता को सेवा कार्यों में आप सहयोगी बन जाते हैं। फिर यह लगता है कि हमने सेवा करी है, उसके प्रसाद में परमात्मा ने हमें कौड़ी गोमती चक्र दे दिया है। शालराम बनके, नर्मदेश्वर बनकर वो स्वयं हमारे घर में आ गए। तो चार प्रकार के रुद्राक्षों की बात मैंने आपके बीच में की है। एक बात आप लिख ही रहे हैं तो लिख लेना, चांदी में रुद्राक्ष मड़वा करके ये व्यापार के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, और सोने में रुद्राक्ष को मड़वा करके ये विचारों के लिए, विद्या के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। ज्ञान के लिए स्वर्ण में रुद्राक्ष मड़ा हुआ हो, और व्यापार वाणिज्य के लिए चांदी में रुद्राक्ष मड़ा हुआ हो। आनंद की बात है कि सोना और चांदी दोनों की दोनों धातु हैं। एक और है पारा, ये महादेव से ही प्रकट है। पारा शिव से प्रकट हुआ है, चांदी भी शंकर के द्वारा, शिव के पसीने से, नारायण के पसीने से तिल प्रकट हुआ,
महादेव के पसीने से श्रम बिंदुओं से दो चीजें प्रकट हुई हैं। एक का नाम है रजत चांदी और दूसरी एक नदी है जिसका नाम है मां नर्मदा। महादेव की एक दिव्य धातु से स्वर्ण पैदा हुआ है, सोना। ये पेड़, ये वृक्ष धातुएं, ये हमारे देवों से प्रकट हुई है, देवताओं से प्रकट हुई। एक बार यमराज बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा ही दुखी थे, और यम की आंख से आंसू टपक टपक करके नीचे गिरे। और उस समय यमराज की आंख के आंसुओं से लोहा प्रकट हुआ। एक बार गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज बड़े दुखी हुए थे और उनके द्वारा, उनके विग्रह से, उनकी देह से एक बड़ी अद्भुत धातु प्रकट हुई है जिसका नाम है पीतल। भगवान सूर्य नारायण से भी एक धातु प्रकट हुई है जिसका नाम है तावा। देवराज इंद्र से भी एक धातु प्रकट हुई है, उसका नाम है कांसा। कांसा जिसको बड़ा पावन माना। ये धातुएं देवताओं से प्रकट। स्टील कहां से पैदा हुई है मुझे नहीं पता है, स्टील कहां से आई। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्तु वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो पारा और रजत चांदी और स्वर्ण ये महादेव से प्रकट है, शंकर से प्रकट है। धन की बड़ी महिमा है। रुद्राक्ष को इसलिए चांदी सोने में मढ़ा जाता है। शिवलिंग पार्वती के भी मिलते हैं। महादेव के पुजारी विविध तरीकों से, ढंग से उनकी पूजा करते हैं। तो रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातकनाशनम। मेरी एक बात को ध्यान से सुनिए। अध्याय 25 विद्येश्वरी संहिता और श्लोक नंबर 24। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातकनाशनम। रुद्राक्ष को यदि ठीक से धारण कर लिया जाए तो बड़े से बड़ा पाप समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा रुद्राक्ष की है। स्वमेव कृतद्वारम रुद्राक्षम स्यादयोत्तमम। स्वयं महादेव रुद्राक्ष धारण करते हैं। आनंद की बात है, इसमें कुछ न कुछ तो है। जब स्वयं भगवान भोलेनाथ इसको धारण करते हैं। रुद्र संख्या शतम धृत्वा और रुद्र रूपो भविन्नरा। जो 100 अंक की संख्या में अपनी देह में रुद्राक्ष धारण करते हैं वो साक्षात शिव रूप हो जाते हैं। तो एक माला में 108 दाने होते हैं। डबल करके पहन लो उसको, हाँ, डबल करके, क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी तो नाभि के नीचे तक पहुंचती है। इसलिए माला को डबल करके पहनने का बड़ा विधान है, बहुत ज्यादा विशेष है। रुद्राक्ष की माला डबल करके पहनी जाए तो वो बड़ी विशेष है। इसलिए तो मैं डबल करके पहनी हूं। इसलिए कंठ में किसी न किसी प्रकार से 100 रुद्राक्ष देह में हो। रुद्र संख्या शतम धत्वा। जो 100 रुद्राक्ष धारण करता है, रुद्र रूप भविन्न रहा, वो साक्षात रुद्र की तरह है। तदफलम सक्ते नैव भक्तुम वर्ष सतैरपि। रुद्राक्ष और रुद्राक्ष धारण करने वाले की महिमा 100 वर्ष में भी पूरी नहीं की जा सकती। इतनी बड़ी महिमा है रुद्राक्ष धारण करने वालों की। कर्णयो सट चाह सट चैव, पूरा बताया। कान में 6 रुद्राक्ष, बाजुओं में इतना, कलाई में इतना। 550 रुद्राक्ष धारण करने की बात बताई। 550 इस ग्रंथ में 550 रुद्राक्ष धारण करने की बात कही गई है। पंचादशाक्ष कृथाम वामदेवेन। वामदेव जैसे महापुरुषों ने इसकी संख्या का वर्णन किया। बस इतना ध्यान रखिएगा, रुद्राक्ष धारण करने वालों को इतनी चीजों का परहेज करना चाहिए। और ऐसे प्रश्न आप बहुत ज्यादा करते हैं। लोग कहते हैं कहाँ लिखा है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, कहाँ लिखा है कि वो शराब नहीं पिएंगे। हम जैसा आदमी लिखा नहीं है तो बोलेगा भी नहीं, याद रखना।
बड़ी शास्त्र प्रमाणित बात करते हैं, इसलिए भी करते हैं इस कथा को आप ही लोग नहीं सुनते, बड़े बड़े विद्वान लोग भी टीवी के सन्मुख बैठ करके वो सुनते हैं। फिर सोचते हैं ऐसी कोई कमी पकड़ ली जाए जिसको वायरल किया जाए, लेकिन बंदा यहां से तो ऐसा कुछ बोलता ही नहीं है। आप कहते हैं कहाँ लिखा है, तो इस 25 नंबर के अध्याय में 43 नंबर के श्लोक में लिखा है कि मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, यहाँ तक लहसुन प्याज खाने वाले लोग भी रुद्राक्ष को धारण न करें। छोटे बच्चों की बात अलग है, छोटा बच्चा वो अभी सजग समझदार लोग हैं। लिखा है ना, मध्यम मासम तो लहसनुम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेषांतकम बिड्डवराहम भक्षणे वर्जियेत् तद। लिखा है आचार्य जी 43। इसमें 43 नंबर के श्लोक में लिखा है, रुद्राक्ष धारण करने वाले पुरुष मध्य मांस लहसुन, एक सहजना की फली आती है, जानते हैं आप? तो रुद्राक्ष धारण करने वाले को वो सहजना की फली, प्याज, एक लिसोड़ा और आता है। लिसोड़ा जानते हैं आप? तुलसी और रुद्राक्ष धारण करने वाले उसको भी धारण नहीं करते। हमारी भाषा में, गांव की देहाती भाषा में इसको कहते हैं लवेरा। लवेरे का पेड़ होता है, आचार्य समझ रहे हैं? दूसरी भाषा में इसको साहित्यिक शब्द में कहते हैं लिसोड़ा। वो भी नहीं इसको धारण कर सकते। तो इसकी कुछ मान्यताओं को मान लिया जाए तो रुद्राक्ष ठीक ही अपना प्रभाव जल्दी दिखा देता है। श्वेत रुद्राक्ष ब्राह्मणों को, रक्त रुद्राक्ष क्षत्रियों को, वैश्यों को पीला और कंश वर्ण के लोगों को श्याम वर्ण का रुद्राक्ष बताइए। और फिर यह भी कह दिया गया चारों वर्णों के लोग चारों रुद्राक्षों को धारण कर सकते हैं। यह वेद मार्ग में रुद्राक्ष धारण करने की विधि कही गई। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थ, सन्यासी नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करें, यही इसका परम रहस्य है। रुद्राक्ष धारण के बिना एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति काल के गाल में भी सुरक्षित रहता है, ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है। वर्णी वनी ग्रहे त्रिनिमेन दध्याते द्रपर्मो नहीं जातु तिष्ठेत रुद्राक्ष धारणामिदं सुकृतैश्च लभ्यं तक्त वेदमेत अखिलान नरकान प्रियांति। रुद्राक्ष का अपमान करने वाले लोग, शिव जी कहते हैं, पार्वती रुद्राक्ष मेरा चिन्ह है, लोक का मंगल करने वाला है। रुद्राक्ष जितना भी छोटा हो उसका उतना ही महत्व ज्यादा है। सभी आश्रमधारियों को, सभी वर्ण ब्राह्मण स्त्रियों तथा कनिष्ठों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ऐसी मेरी शिव की आज्ञा। भोलेनाथ कहते हैं यति व्यक्ति को प्रणव ओमकार का उच्चारण करते हुए रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। पुरुष दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि का, रात्रि में धारण करने से दिन का, एवं प्रभात, मध्याह्न, सायंकाल में धारण करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो आप 108 मलके की माला पहनते हैं, सोते समय उतार दो, और मेरी तरह आप एक दाना भी पहने हैं, ये है, ये मैं पहने हुए है, एक दाना भी आप डाले हैं, सूतक पातक लेट बाथरूम जाते आते समय इसको कोई भी सूतक पातक नहीं लगता। ऐसा रुद्राक्ष मृत्यु के अंतिम श्वास तक गले में रहना ही चाहिए। हाँ, रुद्राक्षेण जपन मंत्र पुण्यम कोटि गुणम भवेत्। लिखने लायक बात है, जो रुद्राक्ष धारण करके जप करता है, एक नाम करोड़ों नामों के बराबर होता है। श्लोक नंबर 58, रुद्राक्षेण जपन मंत्र पुण्यम कोटि गुणम भवेत्। रुद्राक्षेण जपन, आहा कमाल कर दिया। वर्णन क्या है कि रुद्राक्ष की भैया इतनी ज्यादा महिमा हो गई है, सभी पापों से व्यक्ति को ये मुक्त कर देता है। रुद्राक्ष द्वारा मंत्र का जप करने से करोड़ों गुना
रुद्राक्ष की माला पर जप करते हो तो करोड़ों गुना फल, और रुद्राक्ष को धारण आप कर लेते हैं तो 10 करोड़ गुना फल उसका प्राप्त हो जाता है जपने का। रुद्राक्ष की माला पर इतना बड़ा प्रभाव है। यह रुद्राक्ष जितने काल पर्यंत प्राणी के शरीर में रहता है उतने समय तक उसे अल्प मृत्यु की बाधा, उसको अकाल मृत्यु की बाधा नहीं रहती बिल्कुल भी। सीधी सी बात सरल भाषा में ये कह दें, रुद्राक्ष को नियम पूर्वक यदि धारण कर लिया है तो व्यक्ति की अकाल मौत नहीं होगी। यह 59 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई, वर्णन किया गया है। तावत कालम स्व अल्प मृत्यु ना तम देव विवादते, स्वयं भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं उसकी अल्प मृत्यु नहीं होती। त्रपुंडेन च संयुक्तम रुद्राक्ष बलशांगिकम, त्रपुंड लगाकर रुद्राक्ष धारण करके यदि लोग भगवान की पूजा करते हैं तो 10 करोड़ गुना पूजा का महत्व तो ज्यादा बढ़ जाता है। मृत्युम जयम जपम तम च दृष्टारुद्ध फलम लभेत, जो कोई रुद्राक्ष की माला के ऊपर महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, शिव महापुराण ताल ठोक करके कहता है कि उसको महादेव का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होगा। महामृत्युंजय मंत्र रुद्राक्ष की माला पर इतना प्रभावशाली हो जाता है। 60 नंबर के श्लोक में ये बात कही, मृत्युंजयम जपम तम च दृष्ट्वा, जो रुद्राक्ष की माला पर महामृत्युंजय जप करते हैं भगवान भोलेनाथ अपने नेत्रों से उस भक्त को देखते रहते हैं, उनकी दृष्टि उस भक्त के ऊपर रहती है। बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, बहुत ज्यादा। भगवान कहते हैं कि धरती पर उससे मेरा प्रिय कोई नहीं है जो रुद्राक्ष की माला धारण करता है, रुद्राक्ष की माला पर मेरा जप करता है। रुद्राक्ष की माला से सभी देवताओं के मंत्र का, अब ये और लिख लो आप, ये दुविधा बहुत ज्यादा पड़ी है समाज में। अरे रुद्राक्ष की माला से पता नहीं कि शंकर जी रुद्राक्ष की माला से नारायण का जप करेंगे क्या नहीं, हनुमान जी का करेंगे नहीं, तो ये लिख ले 61 नंबर के श्लोक में इस बात का समाधान है। क्या लिखा है, सर्व मंत्रान जपेद भक्तो रुद्राक्ष मालया प्रिय। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी जगदम्बा, मेरा आदेश है रुद्राक्ष की माला पर संपूर्ण देवताओं का जप कर सकते हैं, ये मेरी खुली आज्ञा है लोगों। ये समाधान आप भटक जाते हैं, आप जितने मंत्र जपते हैं उतनी ही मालाएं रखते हैं, ऐसा नहीं है, माला एक रखिए। तुलसी की माला पर पद्म पुराण में लिखा है सभी देवताओं का जप कर सकते हैं आप। शिव पुराण में लिखा है रुद्राक्ष की माला पर सभी देवताओं का जप कर सकते हैं, सभी मंत्रों का जप कर सकते हैं। विद्येश्वर संहिता अध्याय 25 और श्लोक नंबर 61, इसमें लिखा है सर्व मंत्रान जपेद भक्तो रुद्राक्ष मालया प्रिय। शंकर कहते हैं, हे भवानी, मेरे भक्त मेरी बात सुन लें, रुद्राक्ष की माला पर सर्व मंत्रान जपेद, कोई भी मंत्र हो सभी मंत्रों का वो जप कर सकते हैं, मेरी अनुमति है, मेरी आज्ञा है। अब शिव ने आज्ञा दे दी तो काहे की चिंता है। ये रुद्राक्ष महात्म्य स्वयं महादेव सुना रहे, स्वयं भोलेनाथ सुना रहे हैं। स्वयं भगवान शंकर कहते हैं, विष्णुवादि देव भक्तांश धारी उर्ण संशय रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षान धारयेत सदा। वर्णन किया गया है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं भैया वह भी इस रुद्राक्ष को धारण करें, विष्णु आदि देवताओं के भी भक्त इसको संशय रहित होकर के धारण करें। विष्णु आदि देवों के जो भी भक्त हैं वो संशयों को बाहर त्याग कर वैष्णवादी देव भक्तांश धार्य यूर्ण संशया, हृदय में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखें। ये रुद्राक्ष उनका भी कल्याण करता है जो शिव के भक्त नहीं है और देवताओं के भक्त है, वो भी इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो ये रुद्राक्ष उनका भी कल्याण कर देता है। शिव भक्तों को तो धारण करना ही चाहिए, लेकिन और देवताओं के जो भगत हैं, ये 62 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई है, उनको भी ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्षा विविधा प्रोक्ता तेषां भेदान् वदामि हम, शृणु पार्वती सद्भक्त्या भुक्ति मुक्ति फल प्रदान। हे देवी भवानी, रुद्राक्ष के भेद हैं
कितने प्रकार के रुद्राक्ष हैं ये मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं। भगवान शंकर बोले, हे देवी, ये रुद्राक्ष की महिमा, उसका महात्म्य सुन लो। रुद्राक्ष बहुत प्रकार के कहे गए हैं, उनका भेद मैं तुम्हें कहता हूं। हे पार्वती, सद्भक्ति से मुक्ति भुक्ति देने वाले, अब इन रुद्राक्षों की महिमा को सुन लो कि कौन सा नंबर का रुद्राक्ष है और उसकी फलश्रुति क्या है। अब आसन लगा के बैठ जाओ हमारी तरह बिल्कुल, और ये रुद्राक्ष महात्म्य सुन लो, आनंद आ जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, आज के आनंद की। ये बताओ, इन कथाओं में ये टाइम ऐसे ही जा रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ समाधान भी हो रहा है? समाधान हो रहा होगा। एक तो आनंद की बात यह है कि हमारी कथाएं सुन सुन करके लोग जन्मपत्री के चक्कर में अब बाहर मुक्त होके आ गए। पहले तो जन्मपत्री ही दिखाने में बस लगे रहते और फिर माथा पकड़ करके बैठ जाते। ये जन्मपत्री के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। मैं एक दिन बता रहा था, वहां कहाँ उसमें उज्जैन में एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने, जो नामवार ज्योतिषी थे, और उन्होंने हमारी जन्मपत्री देखी। हम तो दिखाते नहीं है, लेकिन ज्योतिषी मानते नहीं है, कहते हैं कि थोड़ा अपना जन्मांक बताओ। हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा इतना ग्रह मजबूत हो रहा है कि और तुम्हारे आनंद ही आनंद हो रहे हैं। तो मुझे तो जन्मपत्री अपनी याद है, मैं उन्हें कहता हूं कि ये लिखो। मुझे सबरे ग्रह याद हैं कि कौन से ग्रह में कौन सा देवता बैठा हुआ है। तो ये ज्योतिषी वाले डराने का काम बहुत करते हैं। उस दिन अगस्त का महीना था, हाँ अगस्त ही रही होगी, और वो बोलते हैं कि 30 जुलाई से तुम्हारा इतना टाइम खराब चालू हो गया है और ये 25 सितंबर तक तो इतना बेकार टाइम है कि भगवान बचावे तो ही बचो। हवाई जहाज में मन चलना, सड़क पर मन चलना, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, हो सकता है। हवाई जहाज क्रॉस हो सकता है, नदी के ऊपर मत निकलना, पुल टूट सकता है। हाँ, तुम यदि नदी के ऊपर पुल से निकले तो पुल टूट जाएगा। वो ज्योतिषी बोले, ज्योतिषी साहब, और पता नहीं क्या क्या। उन्होंने कहा भगवान कृपा करे तो ही। वो तो ऐसा शब्द बोले हैं कि क्या बताऊं। कोई दूसरा सुन ले तो ब्लड प्रेशर या नीचे बैठ जाए या ऊपर चला जाए। मैं तो उनकी नाक देखता रहा, उनके सुनता रहा, उनको जो जो वो बोले। तो बोले 25 सितंबर तक तो बहुत सावधान रहना। मैंने कहा और कुछ बताइए। बस बता दिया है, और हमारी बात तो पत्थर की लीक है। तो हम लोग तो भगवान पर बड़ा भरोसा करते हैं। सच मानिए, 30 जुलाई से लेकर के 25 सितंबर तक इतने बड़े बड़े काम हुए जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी। अब आप कहें कि हम जन्मपत्री के भरोसे बैठ जाएं। इन्हीं दिनों में मुझे नासिक जाने का मौका मिला। इन्हीं दिनों में मुझे भगवान घुसमेश्वर का दर्शन करने का मौका मिला। इन्हीं दिनों में कर्नाटक की यात्रा करने का मौका मिला। इन्हीं दिनों में हैदराबाद में खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने का मौका मिला। इन्हीं दिनों में रामेश्वरम में जाकर के रामनाथ भगवान का दर्शन करने का मौका मिला। इन्हीं दिनों में एक से एक काम इतना अद्भुत हुआ। और आनंद के साथ कह दूं, इन्हीं दिनों में अद्भुत गया जी की पितृ भागवत अनुष्ठान करने का इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इन्हीं दिनों में कामाख्या माता का प्रथम दर्शन इन्हीं दिनों में हुआ महाराज। इन्हीं दिनों में इतने अद्भुत अद्भुत काम हुए। इन्हीं दिनों में कैंसर हॉस्पिटल की धरती, इन्हीं दिनों में इतने बड़े बड़े काम हुए। अब ज्योतिषियों के भरोसे आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं, कौन होता हूं आलोचना करने वाला। ज्योतिष के भरोसे आप बैठे रहोगे तो ना तो बच्चों का विवाह कर पाओगे, कुआरे ही बैठे रहेंगे घर में। हाँ, यदि ज्योतिष के भरोसे, महाराज दशरथ की जन्मपत्री में स्पष्ट लिखा था कि संतान नहीं होगी, स्पष्ट था। बड़े बड़े ज्योतिषी आए,
वामदेव जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। स्पष्ट उसमें लिखा था संतान का योग नहीं है। बहा गुरुदेव वशिष्ठ, प्रणाम करता हूं आपको। गुरुदेव वशिष्ठ ने छाती ठोक करके कहा था, धराओ धीर, होइए सुतचारी। एक नहीं, तुम्हारे यहां चार होंगे। जीवन में सत्कार को, सत्कर्म को बढ़ाओ। और यज्ञ के द्वारा चार पुत्र चल करके आ गए। ब्रह्मा की लकीर में कील महादेव ठोक देता है। जो तब करहि कुमार तुम्हारी, भावई मेट सकहि त्रिपुरारी। भावई को मिटा देगा। इसलिए आप जन्म पत्री के सहारे बैठे रह गए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए कुछ अपनी कर्मठता के ऊपर भी विश्वास रखिए। GR गुप्ता जी आए क्या? जय श्री राधे। बहुत बहुत बधाई। GR गुप्ता जी यहां पधारे हैं। इनकी बहुत बड़ी जमीन बरसाने में बिल्कुल ऑन रोड पर, बिल्कुल अच्छी सी जगह पर, और इन्होंने अपनी पूरी भूमि, जो कि आज के समय में लाखों में नहीं, वो भूमि करोड़ों में थी, और इन्होंने किसी संस्था को नैतिक सत्कार्यों के लिए वो भूमि दान रूप समर्पित कर दी है। शायद कल उसका भूमि पूजन भी हो गया है, जैसा कि मैंने सुना है। सही सुना होगा? हाँ। तो ऐसे दानियों को तो प्रकृति भी वंदन करती है, प्रणाम करती है। आपने बहुत अच्छा काम किया। आइए हम कुछ रुद्राक्ष की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें एक मुखी रुद्राक्ष से 14 मुखी रुद्राक्ष तक की महिमा का वर्णन किया है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी सबसे पहला जो रुद्राक्ष है वो एक मुखी रुद्राक्ष है। एक वक्त्र शिवा साक्षात् भुक्ति मुक्ति फल प्रदा, तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्यां व्यपोहति। तो इसमें वर्णन किया गया, जो पहला जो रुद्राक्ष है वो साक्षात भगवान महादेव के रूप में ही है, साक्षात सदा शिव है। ये भोग और मोक्ष दोनों को देता है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। जहां उसकी पूजा होती है, देखो पूजा की बात लिखी है, ये पूजा इसकी होती है, वहां लक्ष्मी कभी भी उस स्थान को नहीं छोड़ती, वहां पर कभी उपद्रव नहीं होते। जहां पर एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती है, मिलता नहीं है। वर्णन है इसमें, कहा गया है कि उस स्थान को यत्र संपूजितस्तत्र लक्ष्मी दूर तरा नहीं, लक्ष्मी दूर नहीं जाएगी वहां से। नश्यंत उपद्रवा सर्वे सर्व कामा भवंती, वहां कोई उपद्रव नहीं होगा, आग नहीं लगेगी, कोई सांप बिच्छू विषैले जीव जंतुओं का खतरा नहीं रहेगा। एक मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। जो मैं यहां से बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? बात गले उतर रही है? एक मुखी रुद्राक्ष की है इतनी बड़ी महिमा है। मिलेगा तो कहां? बस मानसिक भाव से ही उसका स्मरण कर ले। उसके बाद है दुवक्त्रो देव देवेश सर्व काम फल प्रदा, विशेषतः सरुद्राक्षो गोवधम नासये द्रुतम। दो मुखी जो रुद्राक्ष है, रास्ते में कहीं गाड़ी से आ गए और कहीं सड़क पर गैया आ गई और अनजान में उसकी मृत्यु हो गई, टकरा करके गाय खत्म हो गई, तो इसके 3 विधान है। एक दो मुखी रुद्राक्ष है, एक गोदावरी का स्नान है, और एक जितनी जगह में गैया रह ले उतने स्थान का भूमि दान करने की महिमा है। इससे उस अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। एक बार फिर बोलूं, आपके ट्रक से, ट्रैक्टर से, गाड़ी से, ट्रॉली से, कैसे भी किसी जीव जंतु जानवर की मौत हो गई, ये मत सोचना कि वो तो भैंस थी, कि भैंस का पड़ रहा था, कि गैया थी, कि गैया का बच्चा था। ये जघन्य अपराधों में आते हैं। और कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके प्रायश्चित के लिए क्या है? 2 मुखी रुद्राक्ष और गोदावरी का स्नान नासिक में। तीसरी बात है उतनी भूमि का दान। वह जीव जो मौत को प्राप्त हुआ है, जितनी भूमि में वो रह ले
इतने स्थान को, इतनी भूमि के दान की बात ग्रंथ में कही गई। इससे इस अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। ड्राइवर लोगों को दो मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। उनसे कीड़े मकोड़े, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जो चालक हैं, गाड़ियां चलाते हैं, ऐसे लोगों को दो मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसकी महिमा दुवक्त्रो देव देवेश सर्व काम फल प्रद विशेषतः सरुद्रांशु गोवधम नासये द्रुतम। गैया की हत्या और भी जीव जंतुओं की हत्या, उसके प्रायश्चित के लिए ये दो मुखी रुद्राक्ष। मैं तो कहूंगा एक लाल कपड़े में दो मुखी रुद्राक्ष को बांधो और अपने गाड़ी घोड़े की स्टीयरिंग के पास में बांध दो, या स्टीयरिंग के ऊपर कोई जगह है वहां उसको बांध दो। उसको ये गाड़ी की रक्षा में इतना काम करेगा कि गाड़ी को फेल नहीं होने देगा, जीव जानवरों को खत्म नहीं होने देगा। ये थोड़ा ड्राइवर तो पीते पाते ज्यादा हैं, ये तो कहां इस नियम का पालन करेंगे। गाड़ी में उसको बांध दिया जाए, ये बड़ा प्रभाव है इसका। आइए मैं अगले रुद्राक्ष की चर्चा आपसे कर रहा हूं। कौन सा? तीन मुखी। त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधन दशदा तत्प्रभावात् भवेर्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। तीन मुखी रुद्राक्ष इतना बढ़िया है, इतना विशेष है। तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को रुद्राक्ष ब्रह्मा बना देता है, महापंडित बना देता है, विद्वान बना देता है। तीन मुखी रुद्राक्ष के पहनने से संपूर्ण विद्याएं चल के आती। मैंने अपने जीवन काल में बहुत पहना इसको। तीन मुखी रुद्राक्ष के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, भारी विश्वास है। इसलिए भगवत कृपा से हमने लाखों लाखों लोगों को, बच्चों को, बेटियों को तीन मुखी रुद्राक्ष दिया। हर साल उज्जैन में होते हैं, अभिषेक करते हैं भगवान महादेव का। तीन मुखी रुद्राक्ष, लाखों लाखों रुद्राक्ष, किसी से एक रुपया भी नहीं लिया, भक्तों को बांटा, बच्चों को दिया। तीन मुखी रुद्राक्ष की महिमा है, स्पष्ट वर्णन है, लिखा है तत्प्रभावात् भवेर्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। संपूर्ण विद्या चल करके आती है। तो आप कहोगे तो बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों को, लेकिन बच्चे आलस करते हैं, पढ़ने में प्रमाद करते हैं, नींद आ जाती है, मटरगस्ती करते हैं। ये तीन मुखी रुद्राक्ष है, वो बुद्धि के संयम को बना करके रखती। इसका ये इतना बड़ा प्रभाव है। तीन मुखी रुद्राक्ष कंप्यूटर पर काम करने वाले लोगों के लिए माथे में दर्द नहीं होता इससे। नहीं तो कभी कभी तो किताब इसलिए भी तो छोड़ दी जाती है, माथा दुखता है, माथे में दर्द होता है, बैठा जाता नहीं है। तो ये तीन मुखी रुद्राक्ष की ये महिमा है। कंप्यूटर पर जो काम करते हैं, ज्यादा पढ़ाई लिखाई का, जिनकी कलम ज्यादा चलती है, यानी जो मस्तिष्क से काम ज्यादा लेते हैं, माथे से जो ज्यादा काम लेते हैं, हम जैसे लोगों को तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करके रखना चाहिए। तो हम लोगों का दिमाग तो खाली बैठता ही कहाँ है, लगा ही रहता है। तो सीधी सी 100 बातों की बात है, तीन मुखी रुद्राक्ष मस्तिष्क की खुराक है। 100 बातों की एक बात है, तीन मुखी रुद्राक्ष मस्तिष्क की खुराक है। बहुत ज्यादा विशेष है, स्पष्ट लिखा है ना, इसकी महिमा में लिखा है तत्प्रभावात् भवेर्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। उसके पास विद्या चल के आ जाएगी, ब्रह्मा जैसा बहुत बड़ा वो पंडित बन जाएगा। इस रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। हो तीन मुखी वाला जो रुद्राक्ष साक्षात सभी साधनों को प्रदान करता है। उसके प्रभाव से सभी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। अकेला ये ही नहीं है कि सिर्फ कागजी ही उसको ज्ञान मिल जाए। जितनी भी धरती पर विद्याएं, 64 विद्याएं, तीन मुखी रुद्राक्ष से व्यक्ति के पास संपूर्ण विद्याएं। हाँ, तो सर्व विद्या लिखी हुई है, स्पष्ट इस श्लोक में लिखा तत्प्रभाव भेदर्वा विद्या सर्वा। जितनी भी विद्याएं वो सब चल के आ जाती हैं इसके पास। एक हृदय से मैं बात बोल रहा हूं। वैसे तो एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के
14 मुखी रुद्राक्ष सिगरे अपने आप में बड़े प्रभावशाली हैं, लेकिन फिर भी मुझे 3 मुखी रुद्राक्ष तो शंकर के पास से आया हुआ धरती पर वरदान लगता है। इतना इसका प्रभाव है 3 मुखी रुद्राक्ष। एक बार मैं आपसे सहयोग मांगूंगा आने वाले समय में 50-25 किलो चांदी का 3 मुखी रुद्राक्ष चांदी में मड़वा मड़वा करके बच्चों को बांटना है, बालकों को बांटना है। इसलिए सोने और चांदी में मड़े हुए जो रुद्राक्ष हैं वो सूतक पातक में अपवित्र नहीं होते। ये इसकी महिमा है। सोना श्रृंगार के लिए, चांदी श्रृंगार के लिए नहीं, 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 नहीं। इससे इसकी शुचिता, इससे इसकी पवित्रता बनी रहती है। तो यूं तो बच्चे कहां मड़वा पाएंगे, कहां जाएंगे, कहां पैसा होगा। तो थोड़ा थोड़ा हम आपसे ही ले लेंगे, 10-5 हजार रुद्राक्ष मड़वा करके और बच्चों को बांट देंगे। बच्चों का विकास होगा, पुण्य तुम्हारे खाते में होगा। ठीक रहेगा। ये कार्य तो आप ही जैसे महानुभाव कर सकते हैं। ताली तो बजाना ही नहीं है, क्योंकि रेवाड़ी में बैठे हैं इसलिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो संपूर्ण विद्याओं के लिए आपका बेटा अच्छा इंजीनियर बन जाए, अच्छा डॉक्टर बन जाए, अच्छा और कुछ बन जाए, उसको 3 मुखी रुद्राक्ष उसको पहना दो। उसके तत्पश्चात फिर निवेदन किया गया, कहा गया चतुर्भक्त स्वयं ब्रह्मा नरहत्याम व्यपोहति दर्शनात् स्पर्शनात् सद्य चतुर्वर्ग फल प्रदाः। 4 मुखी रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा का रूप है। नरहत्या जैसे महापातकों से ये 4 मुखी रुद्राक्ष मुक्त कर देता है। दर्शनात्, इसके दर्शन से, स्पर्श से 4 पुरुषार्थ मिल जाते हैं। 4 पुरुषार्थ में एक धर्म अर्थ के बाद एक काम भी है, परिवार की वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। घर में बधू आवे, वंश निर्वंश हो रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, विवाह हो नहीं पा रहा है, एक बार करके देख लीजिएगा। 4 मुखी रुद्राक्ष पहना दो। ये जो तीसरा पुरुषार्थ है उसकी पूर्ति हो जाएगी। काम मीन्स परिवार, बच्चों के विवाह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए ये 4 मुखी रुद्राक्ष। ये सब बातें मैंने पूर्व में भी निवेदित की हैं, लेकिन फिर भी जितनी बार सुनोगे उतनी बार नया ही लगेगा। आप लिख लें, 4 मुखी रुद्राक्ष भी किसी वरदान से कम नहीं है। जो बच्चे बड़े हो गए हैं, 26, 27, 28, 30 के हो रहे हैं, शादी शुदियां हो नहीं रही हैं, जल्दी से उनको अपने कार्य में सफलता मिल जाए। तुम भी जल्दी सास डुकरिया बन जाओ, घर में बहू का राज्य हो जाए और तुम्हारे हाथ में माला आ जाए। तो 4 मुखी रुद्राक्ष बड़ा प्रभावशाली है। ठीक है, घर तो बहुओं से ही अच्छा लगता है। बच्चे विवाह के लायक हो गए हैं तो बेटी समय से अपने घर चली जाए और आपके घर को संभालने के लिए बहू आ जाए। तो ऐसा 4 पुरुषार्थों को देने वाला 4 मुखी रुद्राक्ष बड़ा विशेष है। आइए अब अगला रुद्राक्ष, ये भी मेरा बड़ा फेवरेट है। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्नि नामतः प्रभु सर्व मुक्ति प्रद शैव सर्व काम फल प्रद। 5 मुखी रुद्राक्ष है, बड़ा प्रभावशाली है, अग्नि रूप है, बिल्कुल एकदम ये समझ लो। कालाग्नि नामतः प्रभु 5 मुखी रुद्राक्ष। इसकी महिमा क्या है? अगम्यागमनम, धोखे में, अनजान में, पता नहीं था, किसी पुरुष ने पराई स्त्री को छुआ, किसी स्त्री का संबंध पराये पुरुष के साथ में हुआ, पापम भक्षयस्य, जो चीज खाने के लायक नहीं थी चभक्षणम, उसका भी खान पान कर लिया, तो यह अपराध ही है। शराब पी ली, जो चीजें नहीं खाने को लायक थी वो भी खा लिया,
और ऐसा दुराचार हो गया जो अच्छे लोगों को कभी अच्छा, उनके लिए ये कभी बढ़िया हो ही नहीं सकता, और ऐसा हो गया है तो उनके लिए ये 5 मुखी रुद्राक्ष धरती का वरदान है। इसकी दूसरी महिमा है 5 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से चातुर्य मास करने का फल प्राप्त होता है। चौमासा करने से जो फल प्राप्त होता है, 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की इतनी बड़ी महिमा। दीक्षा में हम अपने भक्तों को 5 मुखी रुद्राक्ष देते हैं। संपूर्ण अपराधों का प्रायश्चित 5 मुखी रुद्राक्ष करता है। बहुत ज्यादा प्रभाव है इसका। आनंद की बात यह है कि चौमासा करने का फल देता है। चातुर्मास का व्रत बहुत बड़ा व्रत है। चौमासा 4 महीना, देवसैनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक जो 4 महीने का जो चौमासा चातुर्मास होता है, उसका फल 5 मुखी रुद्राक्ष देता है। इतने अपराधों को नष्ट कर देता है जो मैंने बताया। गम्यागमनम पाप भक्षयस्य च भक्षण। पराया पुरुष पराई नारी दोनों के संबंध में होने वाले पापों को जला के राख करता है। अभक्ष जो खाने के लायक नहीं था उसे खाया, उसको समाप्त करता है। वर्णन किया इत्यादि सर्व पापानि, आगे लिख दिया और भी यदि कोई पाप हुए हों, गर्भ में संतान समाप्त हो गई, अनजान में हो गई, जान करके हो गई, अपराध तो हुआ ही है। इन संपूर्ण अपराधों से छीन कर देता है 5 मुखी रुद्राक्ष। वर्तमान समय में ज्यादा से ज्यादा 5 मुखी रुद्राक्ष ही पहना जाता है, क्योंकि कल काल में अपराध ज्यादा होते हैं। इसलिए 5 मुखी रुद्राक्ष भी इस धरती का वरदान है, तो बड़ा विशेष इसको माना गया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। उसके तत्पश्चात फिर कौन सा है? कह दिया कि षड्वक्त्रा कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिण भुज ब्रह्मत्यादि कई पापै मुक्षते नात्र संशया। ऐसे लोग आपके बीच में बैठे हों, घर वाले जबरदस्ती से विवाह कर रहे हों और गृहस्थ में जाने का किसी का मन न कर रहा हो, तो 6 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी जी कार्तिकेय हैं। बड़ा संयमी देवता है। या उनके लिए जिनकी धातुएं क्षीण होती हैं, उनको ऐसी गोपनीय बीमारियां हैं, चाहे वो स्त्री हैं चाहे पुरुष, जो अपनी बीमारी डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं बता सकते। अंदरूनी ऐसी तमाम बीमारियां होती हैं। ऐसे पुरुष लोग जो गृहस्थ में जाना नहीं चाहते, लेकिन तो भी घर के लोग जबरदस्ती करते हैं, जिनका वैराग्य सफल हो जाए। बाबा जी बनने में देर तो कहाँ लगती है, लेकिन बाबा बन करके वैराग्य स्थिर रही है तो सबसे बड़ी बात है ना। साधना टिक जाए, साधु बनकर घर गृहस्थी में मन न जावे, उसके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष जिसके स्वामी स्वयं भगवान कार्तिकेय हैं, साधक को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ताली तो आज बहुत जोर से बजा रहे हैं आप। भिवाड़ी में हल्ला हो रहा है आपकी तालियों को सुनकर के। 6 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा। षड्वक्त्र कार्तिकेयस्तु, इसका एक एक मुख साक्षात भगवान कार्तिकेय का मुंह है। कार्तिकेय तो बड़े संयमी हैं, तो 6 मुखी रुद्राक्ष मीन्स साक्षात भगवान कार्तिकेय। और इसको गले में नहीं, इसको दक्षिण भुजा में बांधा जाता है। पापै मुच्यते नात्र संशय, सभी पापों को जला देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। दक्षिण दाहिने हाथ की भुजा में इसको बांधा जाता है। आप ब्राह्मण हैं, श्वेत वस्त्र में बांध लेना, क्षत्रिय हैं लाल वस्त्र में बांधना, वैश्य हैं तो पीले वस्त्र में, और कनिष्ठ हैं तो काले वस्त्र में उसको बाजू में बांध लिया जाए। 6 मुखी रुद्राक्ष, बहुत बड़ी महिमा। बात समझ में आ रही है कि आरती का इंतजार कर रहे हो? अब आरती तो तब होगी जब मैं चाहूंगा, तब तुम करते रहो इंतजार। बिहारी जी का कपाट
तुम्हारे इंतजार से थोड़े ही खुलेगा, वो तो तब खुलेगा जब गोविंद देव जी के मंदिर का खुलने का समय आ गया, वो तो तभी खुलेगा। हम कहते रहे सिम 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 दरवाजा खुल, तो वो नहीं खुलता। तो टाइम पर ही आरती होगी, तब तक बैठे रहिए, घड़ी मुझे मत दिखाइए, क्योंकि जब टाइम हो जाएगा तब अलार्म बज जाएगा कि अब टाइम हो गया। तो कितने मुखी तक पहुंच गए हम? 6 मुखी। बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं आप। आज तो आपकी संख्या भी काफी दिख रही है। ये अभी आके बैठ गए, आप लोग कब आ गए हैं? हमें तो पता ही नहीं लगा, कुर्सियां सिगरी भर गई। बैठ जाओ माता, बैठो। अगला है 7 मुखी रुद्राक्ष। इसकी भी महिमा देख लो। अब ये तो कान के ढक्कन खोल के सुन लेना, 7 मुखी है। 7 मुखी, 7 मुखी दिखा बेटा, एक कहीं सिला देखा, देखा ये 7 मुखी रुद्राक्ष। सप्तवक्त्रो महेशानीय नंगो नाम नामतम धारणा तस् देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवेत्। 7 मुखी रुद्राक्ष ये साक्षात भवानी जगदम्बा का रूप है, साक्षात भगवती। और धन का डिपार्टमेंट मां दुर्गा के पास है। कुबेर भी पैसा दुर्गा मैया से मांगने को आते हैं। ये 7 मुखी रुद्राक्ष की मालकिन स्वयं मां भगवती जगदम्बा है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा, आनंद हो जाएगा। देवी भागवत का पाठ कर लीजिए, आनंद हो जाएगा। जो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, दरिद्रो ईश्वरो भवेत्, उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है, उसका वैभव भगवान की तरफ बढ़ जाता है। इतना बड़ा प्रभाव 7 मुखी रुद्राक्ष का। हमारी व्यासपीठ ने हजारों हजारों लोगों को प्रसाद रूप में 7 मुखी रुद्राक्ष दिया। ओरिजिनल असली है, लैब में पास किया हुआ है। अपने मोबाइल में इसकी कॉस्ट डाल करके देखिए, 2000 से ऊपर एक दाने की कॉस्ट। 2300 रुपया, 2400 रुपया, 2500 रुपया, हो सकता है 3000 रुपया भी गूगल में इसकी कॉस्ट। हमारे यहाँ भी बहुत महंगा आता है। ओरिजिनल है, असली है, लेव में पास है। इसलिए तो मैं कहता हूं, मेरा कोई कितना भी खासम खास हो, लेकिन जब तक आप कैंसर हॉस्पिटल गौशाला को सहयोग नहीं किए हैं, तो प्लीज ये रुद्राक्ष मुझसे मत मांगना। ये मैंने उज्जैन में बात बोली। कितना भी मेरे नजदीक कोई हो, कितना भी खास, आप कहेंगे हम तो तुम्हारे इतने खास हैं। आप मेरे इतने खास हैं, इसलिए तो आपको हॉस्पिटल के लिए सहयोग करना है। आप मेरे इतने खास हैं तो संस्था के सहयोग में भी तो उतने खास बनिए। फिर सिर्फ रुद्राक्ष लेने में खास बनेंगे तो इससे काम थोड़ी ही चलेगा। इन सेवा कार्यों में भी आप खासम खास बनिए, सहयोगी बनिए। जो कैंसर हॉस्पिटल को सहयोग कर रहे हैं व्यासपीठ से, उनको 7 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त हो रहा है। बाजार में कहां से? बाजार में आचार्य जी के मंत्र कहां से मिलेंगे? ये व्यवस्थाएं कहां से मिलेगी? ये साधना इसके ऊपर कहां से? सब में चंदन लगा हुआ है। पूजा हुआ रुद्राक्ष आपके घर पहुंचता है चांदी में मड़वा करके। या तो महादेव के पास रख लेना, तिजोरी में रख लेना जहां पैसा पैसा रखते हो, और लहसुन प्याज तक का परहेज कर लेते हो तो इसको कंठ में बांध लेना। आपके द्वारा धन की दुर्गति नहीं होगी। कभी कभी पैसा ऐसे लोगों के हाथ चला जाता है, वो वापस नहीं आता। 7 मुखी रुद्राक्ष पैसे को बाजार में मरने नहीं देगा। इसमें लिखा है, वर्णन किया है, इसकी महिमा है। क्या महिमा है? क्या धारणा तस् देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवेत्। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, जो 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेगा उसकी दरिद्रता खत्म हो जाएगी और वो ईश्वर की तरह वैभवशाली हो जाएगा। ये 7 मुखी रुद्राक्ष की महिमा। स्वर नहीं आ रहा कहीं से? बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सप्तवक्त्रो महेशानीय नंगो नाम नाम धारणा तस् देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवेत्। कंगाली का नाश, दरिद्रता का नाश कर देता है। ये इसकी इतनी बड़ी महिमा है। पापर मुच्यते नात्र, पापर मुच्यते नात्र संशय, ये पापों को समाप्त कर देता है।
इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं समझिएगा। ये बड़ी महिमा है इसकी। सप्तवक्त्रो महेशानी, ये साक्षात भगवती जगदम्बा का रूप है। उसके बाद में 8 मुखी रुद्राक्ष, रुद्राक्षक्षा अष्टवक्त्रस्य वसु मूर्तिश्च भैरव। 8 मुखी रुद्राक्ष की भी बहुत बड़ी महिमा है। धारणा तस्य, मैं एक बात निवेदन करूंगा, 1.25 लाख महामंत्र तुमने मंत्र का जप कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, 8 मुखी रुद्राक्ष से पूर्ण उम्र बढ़ती है। स्पष्ट लिखा है ना, पूर्णः अमृतो भवति शूलव्रत, पूर्ण आयु, पूर्णा आयु अमृतो भवति शूलव्रत, उसको पूर्ण आयु मिलती है। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है। जो लोग सड़क पर ज्यादा चलते हैं, यात्रा ज्यादा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष वरदान है। या जिनकी जन्मपत्री में कह दिया कि उम्र कम है, कुत्ता काट ले, स्वान काट ले, 8 मुखी रुद्राक्ष यदि कोई पहने हुए है तो उसका विष उस आदमी के ऊपर नहीं चढ़ेगा, विष नहीं चढ़ेगा। अब जानबूझ करके कोई सल्फास खाए वो बात अलग है, नहीं तो विष चढ़ेगा नहीं उसको। 8 मुखी, देखो वरदान हमारी धरती पर क्या देवीय वरदान चल करके आए हैं और हम भूले बैठे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। गंडा ताबीज के चक्कर में पड़े हैं। अजमेर में जाते हैं चद्दर चढ़ाने के लिए, और बगल में पुष्कर हैं, ब्रह्मा जी के दर्शन करने में लाज लगती है, चदरिया उड़ाते हैं वहां पर जाकर के, वहां से इनके काम बनते हैं। देख तो लो, देखो कितना पगलापन है। अपने देवता हनुमान को तो सिंदूर चढ़ाया नहीं, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। वो एक भजन में है ना, सिंदूर चढ़ाने से, कैसे सिंदूर गाइए मत, वैसे बताइए, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को सिंदूर नहीं चढ़ा सकते, लेकिन दरगाहों पर चुनरिया जरूर चढ़ाएंगे उस पर। मैया को चुनरी नहीं चढ़ा सकते। अरे धिक्कार है, धिक्कार धिक्कार। गीता कहती है अपने धर्म में मर जाना बहादुरी है, लेकिन लोभ में आकर किसी के धर्म को स्वीकार कर लेना है बहुत बड़ी कायरता है, बहुत बड़ी कायरता। किसी के भी धर्म का अपमान मत कीजिए, लेकिन अपने धर्म को सम्मान करने से मत चूकिए। हम अपने धर्म के ही काम में ना आए तो फिर हमारा जीने का मतलब ही क्या है। अपने धर्म की रक्षा में खड़े रहिए। धर्मो रक्षित रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो 8 मुखी रुद्राक्ष है, वो पूर्ण उम्र देता है। इसके मालिक हैं इसके वसुदेव, वसुमूर्ति, वसुमूर्ति। फिर भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मनुष्यमृतः। 9 मुखी रुद्राक्ष भगवान कपिल इसके मालिक हैं। दुर्गा मैया इसकी अधिष्ठात्री देवी है, और इसको बाएं हाथ में धारण किया जाता है। यह है बायां हाथ, इस वाम भाग में इसको धारण किया जाता है, और उसे भक्ति युक्त बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। भगवान कहते हो मेरे समान हो जाते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। वो लोग बेकारी नहीं होते, कामी नहीं होते, संसार के उन घृणित सुखों से वो लोग बहुत दूर रहते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष का इतना बड़ा महत्व है। सीधे एक शब्द में कह दूं मैं, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से पराया पुरुष और पराई स्त्री साधक को कभी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। मैंने खुले शब्दों में ये बात कही। जिनको ऐसा लगता है कि जिनका बेटा हाथ मुट्ठी से दूर जा रहा है, विवाह के लायक हो रहा है, लेकिन वो अपनी मन इच्छा के अनुसार, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, ऐसे लोगों के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष किसी वरदान से कम नहीं है। संसार के काम विकार अपराधों से, दुराचारता से जीव को संभालने का जो काम करता है, ये 9 मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव है। कोई व्यक्ति किसी नारी के चक्कर में या कोई नारी किसी पुरुष के चक्कर में फंस गए हैं, ये निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, जी भी नहीं पा रहे हैं, मर भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई है,
तो इसके समाधान के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष किसी वरदान से कम नहीं है। ये प्रभाव है, ये बाईं भुजा में बांधा जाता है। बाईं भुजा में इसको वाम हस्ते स्पष्ट वर्णन किया गया है कि इसको बाईं भुजा में तम धार्यते वाम हस्ते रुद्राक्षम भक्ति तत्परा, बाईं भुजा में इसको बांधा जाता है। इसका प्रभाव है। तत्पश्चात वह 10 मुखी 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दन। 10 मुखी रुद्राक्ष को नारायण का रूप माना गया है। इसको जो धारण कर ले एक आदमी हजार लोगों को भोजन करा देगा, क्योंकि नारायण सबका विश्व भरण पोषण करते हैं। जिनके घर में कोई एक व्यक्ति भी 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, उसके चूल्हे चौके में अन्न की कभी कमी नहीं आती, रोटियों की कमी नहीं आती, उसकी घर की रसोई वृद्धि को प्राप्त होती रहती है, बढ़ती रहती है। ये ऐसा प्रभाव 10 मुखी रुद्राक्ष का है, क्योंकि इसके अधिकारी, इसके स्वामी स्वयं देवो जनार्दन, स्वयं भगवान नारायण हैं। इसके धारण करने से सालग्राम भगवान की पूजा का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा 10 मुखी रुद्राक्ष की। एक भी रुद्राक्ष छोड़ने के लायक नहीं है, ऐसा लग रहा है ये सब महात्म्य में पढ़कर। सालग्राम भगवान का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, 10 मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करने से वो फल मिल जाता है, क्योंकि 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान नारायण का रूप है। पहले तो ये बता, बात समझ में आ रही है? कम जब रही सुन लगे, बात समझ में आनी चाहिए। कामान वापनियात, ये कामनाओं को पूर्ण कर देता है, संकल्पों की पूर्ति कर देता है। आपने कोई संकल्प लिया, यह काम हो जाए, और इसके द्वारा वो काम, संकल्प की पूर्ति हो जाती है, संकल्प पूरा कर देता है। ये इसकी महिमा। 11 मुखी अस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी। भगवान शंकर कहते हैं, देवी अभय 11 मुखी रुद्राक्ष सरुद्रो धारणात सर्वत्र विजयी भवेत। जिनके बच्चे मिलिट्री में हैं, फौज में हैं, सेना में हैं, उनको आप 11 मुखी रुद्राक्ष दीजिए, क्योंकि दुश्मन उसे जीत नहीं पाएगा जो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण किए है। ये सर्व प्रकार से लोगों को विजय प्राप्त कराता है जो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये 11 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा। वो लोग भी इसको धारण करते हैं जो इलेक्शन जीतते हैं, वो भी 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं विजय प्राप्त करने के लिए। राजा लोग, पहले राजे महाराजे लोग एकादश मुखी शत्रु को जीतने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए ऐसा रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। और यह है 11 मुखी रुद्राक्ष है, बड़ी महिमा युक्त रुद्राक्ष है। द्वादशास्याम तो रुद्राक्षम धारियत केश देश के आदित्याशैव ते सर्वे द्वासेवस्तास्तथा। 12 मुखी रुद्राक्ष इसके मालिक भगवान सूर्य नारायण। बड़ी महिमा है, दुश्मन भी सम्मान करता है जो 12 मुखी 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है। कभी कभी धन हो और घर में सम्मान न मिले, ऐसा मेरी बहनों के साथ बहुत होता है। घर में 4 बहुएं हों, एक को इतना आदर मिलता है, दूसरे को ऐसा लगता है बाजार से खरीद के लाया गया है। और ये डुकरियां ऊट पटांग और बातें करती रहती हैं। बेटी का सहारा लेकर के दुनिया भर की बातें बहुओं को सुना देती हैं। घर में आदर नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से दुश्मन भी सम्मान करता है। 12 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। 13 मुखो विश्वे देवस्पाधारणा नरः सर्वान कामान वाप्नोति सौभाग्यम मंगलम लभेत। माताएं 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करती हैं, इससे मांग का सिंदूर शाश्वत रहता है। 14 मुखो यो ही रुद्राक्ष परमशिवा धारेण मूर्तितम भक्त्या सर्व पापम प्रणश्यति। 14 मुखी रुद्राक्ष को तांत्रिक लोग ज्यादा प्रयोग में लेते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से हर प्रकार की साधना सिद्ध हो जाती है। मंत्र तंत्र यंत्र सब सिद्ध हो जाते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष वर्तमान समय में 20 से 22 हजार का एक दाना है।